हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की जो जानकारी है वो कलांचो या कैलेंचोई, जिस भी नाम से आप इस प्लांट को जानते हैं, इस पौधे पर इस समय पर ढेरों बड्स और फ्लावरिंग हो रही है। और यदि आपके पौधे पर अभी भी बड्स नहीं बनी है तो उसका क्या कारण है और उस समस्या को आप किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इसी टॉपिक को लेके आज यह जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैलेंचोई की लगभग 3 वैरायटी हैं मेरे पास जो कि हाइब्रिड में है, यानी कि मल्टी पैटर्न फ्लावर इन पे आते हैं। एक वैरायटी देसी की भी है। पिछले साल मैंने उसके कई अपडेट आपके साथ शेयर किए, उन पे भी आज बहुत खूबसूरत से फ्लावर आते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये पिछले साल का एक रिव्यू कह सकते हैं आप इसको। ये पिछले साल ली गई कैलेंचोई की फ़ोटो है और उसकी भी फ्लावरिंग आप देखें। और ये जो हाइब्रिड कैलेंचोई, जिसको मल्टी पैटर्न कैलेंचो के नाम से आप जानते हैं, इसकी 3 वैरायटी मेरे पास है और तीनों प्लांट पे ढेरों फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। 3 से 4 प्लांट मैंने देसी वैरायटी के भी लगाए हैं। इसको पिछले साल मेरे पास कई प्लांट थे, पॉट्स की कमी के चलते इस बार ज़्यादा पौधे मैंने कैलेंचो के नहीं लगाए। जो भी प्लांट्स मैंने लगाए हैं उन सभी पे अच्छी फ्लावरिंग है। कुछ एक प्लांट मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा कि उन पौधों पर अभी भी फ्लावरिंग नहीं आई है या एक आध बड्स बनी हुई हैं। क्या कारण है और उस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके विषय में भी बात करेंगे। तो कैलेंचोई इस समय पर चूँकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, वाटरिंग की इसको बहुत कम आवश्यकता होती है। छोटे पॉट्स में भी आप इससे ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे 6 इंच प्लास्टिक पॉट में लगे हुए पौधे हैं और पूरा पूरा पॉट फ्लावरों से भरा हुआ है। तो इस तरह की फ्लावरिंग यदि आपको भी चाहिए तो कुछ खास केयर देखभाल भी इस प्लांट की हमें करनी होती है। फ्लावरों को लंबे समय तक पौधे पर बनाए रखने की भी कुछ केयर टिप्स होती हैं, उसके विषय में भी बात करेंगे। पहले ऐसे प्लांट जिन पे फ्लावरिंग अभी भी नहीं आई है, तो इनको फ्लावर जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करें, किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इनका क्या केयर करनी है, उस विषय में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इस पे सिर्फ कुछ ही फ्लावर बड्स बनी हुई हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा है और इसमें 5 से 6 कटिंग्स लगी हुई हैं। स्पेस कम होने के चलते, जैसा कि मैंने कहा कि पॉट्स हमारे पास कम थे। ये रेड कलर का मल्टी पैटर्न कैलेंचोई का प्लांट है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा है। 6 से 7 कटिंग्स, चूँकि पॉट्स की कमी थी तो मैंने इसी में इसको इकट्ठे लगा दिया था। चूँकि फर्टिलाइज़र हमने सभी प्लांट्स को दिया, मगर इसमें पौधों की संख्या ज़्यादा है और इसकी उतने फर्टिलाइज़र इसको सही ढंग से नहीं मिल पाए, जिस कारण से यह पौधा अभी भी फ्लावरिंग नहीं कर पाया। तो इसको हमें जब फ्लावरिंग के लिए अब तैयार करना है तो किन फर्टिलाइज़र को देंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे, उसके विषय में जान लेते हैं। तो जब भी आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं आई है, तो चूँकि इस समय पर इन पर फ्लावरिंग, जैसा कि आप और पौधों की देख रहे हैं, ढेरों फ्लावर उन पे आए हुए हैं, तो हल्की हल्की आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है क्योंकि रूट्स इसमें कम ही होती हैं। थोड़ी सी मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है। देखिए, लगभग 2 से 3 ग्राम के आसपास इसको ले लेना है आपको और इसे पानी में लगभग 2 से 250 ml के आसपास पानी में आप मिला के इसकी मिट्टी में आपको देना है। साथ में कुछ और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपको अपने प्लांट को देना है, जिससे ये फ्लावरिंग के लिए आपके पौधे पे ज़्यादा से जल्दी असर दिखाएं। तो थोड़ा सा पानी हमने लिया है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जैसा कि मैग्नीशियम सल्फेट नाम है तो इसमें मैग्नीशियम और सल्फ़र की अच्छी मात्रा होती है। अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को फ्लावरिंग के लिए जल्दी से जल्दी
प्रोत्साहित करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें केले के छिलके और प्याज के छिलके हैं। केले के छिलके में जैसा आप जानते हैं कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम जैसे तत्व ढेरों मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह है केले में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो ये पौधे में फ्लावरिंग को की जो गति होती है उसको तेज कर देते हैं। थोड़ी सी मात्रा में हम इसमें बोन मील का उपयोग करेंगे। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे लकड़ी की राख का भी उपयोग कर सकते हैं। लकड़ी की राख में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर जैसे तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। ये भी आपके पौधे को फ्लावर जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करते हैं। तो हम सभी चीज़ों को, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड खत्म हो जाएगी और फ्लावर फिर ज़्यादा समय तक टिकेंगे नहीं, तो इन फर्टिलाइज़र को यदि आप अपने कलेंचोई प्लांट को देते हैं तो आपका पौधा जल्दी से जल्दी फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो लकड़ी की राख थोड़ी सी मात्रा में हम अपनी मिट्टी में ऐड करेंगे। अपने प्लांट की जो हमने निदाई गुड़ाई की है उसके चारों तरफ से। ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग भी ख़राब होता है। आपको एक निश्चित मात्रा ही इस पर उपयोग करना है। जैसे कि अभी जिस ग्रो बैग में आप देख रहे हैं इसमें लगभग 3 से 4 ग्राम के आसपास मैंने लकड़ी की राख स्प्रिंकल की है और मिट्टी की हल्की गुड़ाई, यानी उसको हमें मिट्टी में मिला देना है। थोड़ी सी मात्रा में हम इसमें बोन मील भी ऐड करेंगे ताकि हमारा पौधा जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाए। तो देखिए इस तरह से आपको इसे मिट्टी में हल्का हल्का मिला देना है ताकि ये इसके रूट्स तक आसानी से पहुंच जाए और जल्दी से जल्दी हमारे प्लांट को इसका बेनिफिट मिलने लगे। तो थोड़ी सी मात्रा में मैं बोन मील भी ऐड करूंगा। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। बोन मील की जगह जैसा मैंने कहा कि लकड़ी की राख का प्रयोग आप करें। इसमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर जैसे तत्व होते हैं, तो आप इसकी जगह पे वो भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसकी भी थोड़ी सी मात्रा हम अपनी मिट्टी में मिला के और इसको हल्का हल्का मिट्टी में अच्छे से मिलाए दिए दे रहे हैं। और फिर जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसमें कि मैग्नीशियम सल्फेट, केले और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के मिलाया है, उसको हम अपने प्लांट पे देंगे। यह प्रक्रिया यदि 10 से 15 दिन के अंतराल में आप 2 बार दोहरा देंगे तो आपका पौधा, आप जैसे ही यह फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। तो देखिए हमने जितना हमारे पॉट में जितना कि वो सोख सके मिट्टी उसकी, उतना हमने यह लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे दिया है। तो यदि इस तरह से आप भी जल्दी से जल्दी अपने कलेंचोई प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार करना चाहते हैं, या आपके सभी पौधों पर फ्लावरिंग नहीं आई, किसी खास पौधे पर फ्लावरिंग नहीं आई है, तो उस पर यदि आप इन फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो वह पौधा भी जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाएगा। यदि आप पुराना प्लांट आपके पास है, यदि आप नए प्लांट तैयार करते हैं तो कटिंग आपको सिंगल कटिंग ना लगाकर कम से कम 3 से 4 कटिंग पर पॉट में आपको लगानी है। पुराने प्लांट की आपको पिंचिंग जरूर करनी है ताकि उस पर मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप हो सकें और पौधा आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करे। देखिए जिस तरह के फ्लावर इस पे हैं, आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन बाद मैं फिर से दोबारा उस प्लांट का अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा और आप देखेंगे कि दोबारा से वह पौधा ढेरों फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर रहा है। इन पौधों पर ज़्यादा वाटरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये पौधे सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ही कम पानी और कम देखभाल के साथ ढेरों फ्लावरिंग आपको इस पे मिलती है। एक बार फ्लावरिंग आ जाने पर 1.5 महीने तक इस पौधे पर फ्लावर टिके रहते हैं। मिट्टी जब अच्छे से सूख जाए तभी आप इन्हें पानी दें। तो आशा करता हूँ कैलेंचोई प्लांट को के विषय में दी गई यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।